प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। अभी तक की वीडियो में हमने बहुपद के बारे में सीख लिया और बहुपद की पहचान करना भी सीख लिया कि कौन सी संख्या बहुपद होती है और कौन बहुपद नहीं होती है। इस वीडियो में हम बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे जिससे कि आप ये सब जान पाओगे कि आपको समझ में आया है या नहीं जो कुछ भी हमने वीडियो में बताया। और लास्ट में छात्रों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बहुपद और समीकरण में अंतर ही नहीं कर पाते, इसके बारे में भी सीखेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो में। वैसे भी ये वीडियो 10वीं कक्षा के कॉन्सेप्ट पर आधारित 5वीं वीडियो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल 10वीं के ही छात्र देखेंगे। आप 8वीं से ऊपर के छात्र हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आपके लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। तो आइए कंटिन्यू करते हैं बहुपद के प्रकार को। तो बहुपद के प्रकार दो आधारों पे किया गया है। पहला है घात के आधार पर और दूसरा बहुपद में पदों की संख्या के आधार पे। हम सबसे पहले घात के आधार पे सीखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं घात के आधार पर। तो घात के आधार पे बहुपद कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय बहुपद। वैसे भी ये घात के आधार पे बहुपद के प्रकार देख रहे हैं तो हमको केवल चर की घात देखना पड़ेगा। रेखीय बहुपद में जो चर की घात होगी वो 1 होती है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें चर की घात 1 होती है। यदि किसी बहुपद में 1 से अधिक घात है, जैसे 2 घात है या 3 घात है, तो वह रेखीय बहुपद नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल, जैसे 7x + 3। ये कौन सा बहुपद है? तो इसमें यदि हम चर को देखें तो चर x है और इसकी घात कुछ भी नहीं है तो हम एक मान सकते हैं। और चर की घात 1 है तो यह किस श्रेणी का बहुपद होगा? रेखीय बहुपद। और उदाहरण देख लें 9x - 4। यह कौन सा बहुपद है? यह भी एक रेखीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें भी x की जो घात है या चर की जो घात है वो सिर्फ 1 ही है। इसी प्रकार से हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 5z + y। अब प्लस y नहीं, 5z + 8। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि अभी तक तो x आ रहा था, अभी अचानक z कहाँ से आ गया। तो इससे पहले वाले वीडियो हमने ऑलरेडी बता रखा है कि चर को डिनोट करने के लिए a से z तक की कोई भी संख्या, कोई भी अक्षर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5z + 8 है, ये क्या है? बहुपद है। और कौन सा बहुपद है? रेखीय बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा चर पद है इसकी घात कितनी है? 1 है। समझिए, रेखीय बहुपद क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद तो इस प्रकार के बहुपद में जो चर की घात है वो 2 होती है। जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हो, लिखा है द्विघातीय बहुपद। तो इस प्रकार के बहुपद में जो चर होगा, चर की घात जो होगी वह 2 होगी। यदि 2 से कम हुई तो रेखीय बहुपद, यदि 2 से अधिक हुई तो आगे वाले बहुपद में हम उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इसमें चर की घात केवल 2 होती है। ये समझना, 2 से कुछ और नहीं हो सकता, केवल 2 होती है, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। समझ गए द्विघाती बहुपद? आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे x² + 5। यह कौन सा बहुपद है? तो अभी ही मैंने बताया था कि ऐसा कोई बहुपद जिसमें चर की घात यदि 2 होगी तो कौन सा बहुपद कहा जाएगा? द्विघातीय बहुपद। इसलिए यह एक द्विघातीय बहुपद है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 9x² - 6x + 2। यह कौन सा बहुपद है? भले ही देखो इसमें टोटल 3 पद हो गए हो, 1 2 3, और इसमें 2 ही पद था। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल चर की घात देखनी है। तो चर की घात इसमें कितनी है? 2 है। अब 2 चर की घात है तो यह भी द्विघाती बहुपद हो गया। अब कुछ बच्चे इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाए कि सर यहाँ पे तो x की घात 1 है
तो इसलिए ये क्या यह रैखिक बहुपद नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, हमें चर की सबसे बड़ी घात देखनी है, छोटी घात से मतलब नहीं है। उस संपूर्ण बहुपद में जो चर की घात होगी सबसे बड़ी वाली घात को चेक करना है। तो अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो वह द्विघाती बहुपद में आएगा। कुछ और उदाहरण और देखते हैं। 3x² माइनस 17x प्लस 21, यह कौन सा बहुपद है। हमें सीधा दिख रहा है कि सर यह द्विघातीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर की घात 2 है जो कि सबसे बड़ा है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद में आएगा। एक लास्ट उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम अगले प्रकार पे बढ़ेंगे। जैसे कि 5x माइनस 10x² प्लस 6। अब ये कौन सा बहुपद है। इसमें पहले तो दिख रहा है कि यक्स की घात कितना है, 1 है। तो क्या यह रैखिक बहुपद में आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमने आपको बताया था कि चर की सबसे बड़ी वाली घात देखनी है। यहाँ भले ही ये पहले आ गया हो, इससे मतलब नहीं पड़ता। यदि हम दूसरे पद को देखें तो दूसरे पद में जो चर की घात है वो 2 है, और इससे बड़ा घात वाला चर अभी इस पद में नहीं है, इसीलिए यह कौन से बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद होगा। क्लियर है? अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल, मतलब अगले प्रकार पे। तो अभी हम अगले प्रकार के बहुपद पे आते हैं। तो जैसा कि कुछ छात्रों ने अनुमान भी लगा लिया होगा कि शायद इसका नाम त्रिघाती बहुपद है, तो आपने सही अनुमान लगाया है। क्या नाम होगा इसका? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघाती बहुपद। अब इसके नाम से आपको क्या दिखाई दे रहा है? त्रिघातीय लिखा है, तो अतः इस प्रकार के बहुपद में जो चर की घात है वो 3 होगी, न 3 से कम न 3 से अधिक। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें चर की घात केवल 3 होती है। यदि 3 से कम हुआ तो 2 होगा, और 2 होगा तो द्विघाती बहुपद में चला जाएगा, और 3 से अधिक हुआ तो वो त्रिघाती बहुपद में रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें नियम है कि चर की घात 3 ही होना चाहिए। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ सको। तो 4x³ प्लस 6x² माइनस 5x प्लस 1, यह कौन सा बहुपद है। तो इसमें हम चर की घात चेक करेंगे। यहाँ से देखने पे तो द्विघाती बहुपद लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें चर की सबसे बड़ी वाली घात देखनी है। यहाँ पे चर की घात 2 है, लेकिन पहले वाले पद में देखो तो चर की घात 3 है, और इससे बड़ी घात हमें कहीं भी नहीं दिख रही है फिलहाल इस बहुपद में। तो इसलिए ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। समझ में आ रहा है ना? एक लास्ट उदाहरण इसमें देख लेते हैं, उसके बाद हम पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार सीखेंगे। 16x³ प्लस 10x प्लस 5। अब इसमें देखो 3 ही पद हैं, बल्कि पिछले वाले उदाहरण में 4 पद थे। ठीक है, तो पदों की संख्या से मैंने बताया है कोई लेना देना नहीं है। हमको किससे लेना देना है? हमारे चर की घात से लेना देना है। तो चर की घात यहाँ पे कितना है? 3 है, तो अतः ये त्रिघाती बहुपद हो गया। हमें बस ये देखना है कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी है। 3 है तो त्रिघाती बहुपद, यदि 2 होता तो द्विघाती बहुपद, यदि कोई घात ही नहीं होती तो एक घात तो हम मान सकते हैं, इसलिए वो रैखिक बहुपद में आ जाता। तो अभी तक हमने घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को जाना। अब हम पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार सीखना है। पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद टोटल 3 प्रकार का ही होता है। पहला कौन सा बहुपद होता है? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। जैसा कि नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसमें पदों की संख्या केवल 1 होती है। एक होती है, मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 1 ही हो, 1 से अधिक पद ना हो, तो वो कौन सा बहुपद होता है? एक पदीय बहुपद। एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। जैसे कि हमें एक बहुपद दिया गया है x³,
अब इसमें घात से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे क्यूब हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे यक्स की घात 10 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है कि कितने पद हैं। तो इसमें कितने पद आपको दिखाई दे रहे हैं? अकेला है। अब अकेला है तो इसलिए ये कौन सा पद हो जाएगा, कौन सा बहुपद हो जाएगा? एक पदीय बहुपद। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो x माइनस 10, अब ये कौन सा बहुपद है? एक पदीय बहुपद। बिल्कुल भी गलत। इसका मतलब ये है कि इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, क्योंकि मैंने उसमें पहले ही बताया था कि बहुपद वही होता है जिसमें चर की घात जो है वह एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो। यहाँ पे चर की घात क्या है? माइनस 10 है, और माइनस वाली घात अगर चर पे है तो वह बहुपद की श्रेणी में आता ही नहीं है। ठीक है, अभी फिर से उदाहरण देखो। x की घात प्लस 10, अब क्या है? यह बहुपद है। जी हाँ, अब बहुपद है। और कौन सा बहुपद है? फिलहाल एक ही पद दिखाई दे रहा है, इसीलिए एक पदीय बहुपद। कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, 4x पे 10 हो गया, और 9x हो गया। ये किस प्रकार के बहुपद हैं? एक पदीय बहुपद। अगला प्रकार है द्विपदीय बहुपद का। दूसरा प्रकार कौन सा है? द्विपदीय बहुपद। बहुपद, जैसा कि नाम से ही इसमें द्विपदी लिखा है, इसका मतलब कि इस प्रकार के बहुपदों में पदों की संख्या कितनी होगी? केवल 2 होगी। तो लिख भी देते हैं कि पदों की संख्या केवल 2 होती है। दो होती है। 2 से कम हुआ तो एक पदीय बहुपद हो जाएगा, अगर 2 है तो द्विपदीय बहुपद। हम एग्जाम्पल यहाँ से देख लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 6, क्या यह बहुपद है? जी हाँ, बहुपद है, क्योंकि बहुपद के सारे नियम कानून फॉलो कर रहा है। कौन सा बहुपद है? पदों की संख्या के आधार पर बताना है। अब पदों की संख्या के आधार पर बताना है तो हम पद काउंट करेंगे। कितने पद हैं? 1 और 2। 2 पद हैं, इसीलिए कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विपदीय बहुपद। समझ में आ रहा है ना? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 9x माइनस 11, ये कौन सा बहुपद है? तो साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है, एक पद यहाँ पे है, एक पद यहाँ पे है। अब भले इसमें चर हो या ना हो, हमें ये देखना है कि 2 पद हैं। अब 2 पद हैं तो यह कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विपदीय बहुपद। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 16x³ माइनस 18, यह भी द्विपदीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि 2 पद हैं इसमें। इसके बाद हम अगले प्रकार पे आते हैं, तो वो कौन सा होगा? त्रिपदीय बहुपद। बहुत अच्छे, त्रिपदीय बहुपद। इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। पदों की संख्या केवल 3 होगी। 3 से अधिक हुआ तो वो त्रिपदी बहुपद के क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। इसमें जो पदों की संख्या है कितना होना चाहिए? केवल 3 होना चाहिए। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से। जैसे कि x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, यह कौन सा बहुपद है? सिंपल, यह चेक करने के लिए हम इसमें संख्या देखेंगे। कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, ये कौन सा बहुपद होगा? क्योंकि इसमें भी 3 पद हैं, इसलिए यह भी एक त्रिपदी बहुपद माना जाएगा। अगला उदाहरण देखें। तो 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9, यह कौन सा बहुपद है? तो यह भी एक त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है? 3। अगर इसी पद को हम घात के आधार पर पूछे कि घात के आधार पर बताओ कौन सा बहुपद है, आप बिल्कुल भी मत भूलो, हम चर की घात चेक करेंगे। सबसे बड़ी वाली कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। तो सबसे बड़ी क्या होगा? 2। तो अब 2 घात है, तो अतः कौन सा बहुपद हो जाएगा? इधर मैंने लिखा भी है, द्विघातीय बहुपद। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बहुपद के प्रकार भी समाप्त हो जाते हैं। तो बहुपद के प्रकार को हम 2 आधार पे कर सकते हैं, एक घात के आधार पे, दूसरा पदों की संख्या के आधार पे। घात के आधार पे 3 प्रकार के बहुपद, रेखीय, द्विघाती और त्रिघातीय। और पदों की संख्या के आधार पे भी बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और लास्ट में त्रिपदी बहुपद।
आई होप कि मैंने अभी तक वीडियो में जो कुछ भी बताया सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है, कहीं पे डाउट है, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, क्योंकि अब आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि यह क्लियर हो जाए कि आप बहुपद को पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अब जल्दी जल्दी से आप मुझे ये देख के बताओ कि कौन किस प्रकार का बहुपद है। दोनों प्रकार के बहुपद बताने हैं, एक घात के आधार वाला भी बताना है और पदों की संख्या के आधार पर भी बताना है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं। तो हमको डायरेक्ट ये दिख रहा है कि इसमें जो चर की सबसे बड़ी घात है वो 2 है, इसलिए कौन सा बहुपद होगा? द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद होगा। और साथ ही अगर पदों की संख्या के आधार पर देखें तो कितने पद हैं? 1 2 3, 3 पद हैं, इसीलिए ये कौन सा बहुपद होगा? त्रिपदी बहुपद। ये मैं किससे लिख रहा हूँ? त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी होगा, यानी द्विघाती होगा और त्रिपदी होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, तो ये है यक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको यदि घात के आधार पे देखें तो हमको चर की सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है? यहाँ पे 3 दिख रही है, तो इसलिए यह त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। कौन सा? त्रिघाती, त्रिघाती। और साथ में ही इसमें टोटल कितने पद हैं? एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, 2 पद हैं, इसीलिए दो पदी हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? यक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें भी देखो 2 पद थे और इसमें भी 2 पद हैं, तो 2 पद इसमें भी है, इसलिए ये द्विपदीय बहुपद होगा। अब लेकिन जब घात के आधार पे देखें तो घात इसमें सबसे बड़ी वाली कितनी है? 2 घात है। अब 2 घात है तो इसलिए कौन सा बहुपद होगा? द्विघातीय, द्विघातीय। और कौन सा बहुपद है? द्विपदीय, द्विघातीय और द्विपदीय बहुपद है। अगले ऑप्शन को देखें तो इसमें चर की घात कितनी है? चर की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 दिखाई दे रही है, इसलिए त्रिघाती हो जाएगा। और पद कितने हैं? 1 2 3 4, 4 पद हैं। तो यह पदों की संख्या के आधार पे तो हम बहुपद नहीं कह सकते, लेकिन केवल घातों के आधार पे हम कह सकते हैं। तो घातों के आधार पे कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। और पदों की संख्या में हमें केवल 3 तक ही लिखना है। अगर एक है तो एक पदी, 2 पद हैं तो द्विपदी, और 3 पद हैं तो त्रिपदीय। और इसमें हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि 4 पद हैं, अतः यह पदों की संख्या के आधार पे इसका वर्गीकरण हम नहीं कर सकते। अगले ऑप्शन को देख रहे हैं, तो इसमें भी कितने पद हैं? 1 2 3 और 4, तो इसमें भी टोटल 4 पद हैं। तो इसका भी वर्गीकरण पदों के आधार पे तो नहीं होगा, लेकिन घात के आधार पे हम जरूर कर सकते हैं। तो घात के आधार पे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो ये क्या है? त्रिघातीय बहुपद होगा। जिनको जिनको लग रहा है त्रिघातीय बहुपद होगा, नालायक गधे। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे यदि आप देखो तो चर जो है वो अंडर रूट में लिखा गया है। कुछ याद आया? अब रूट में लिखा गया है, इसका मतलब जब हम अंडर रूट को हटाएंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगी। और बहुपद का सबसे बड़ा नियम मैंने बताया था कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, धनात्मक वाली, धनात्मक पूर्ण संख्या, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह तो बहुपद ही नहीं है नालायकों। यह क्या है सर? ये बहुपद ही नहीं है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आपको यह भी तो पहले चेक करना होगा कि बहुपद है या नहीं, फ्लो में आके सर त्रिघातीय बहुपद। अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन है 2x माइनस 19। कितने पद हैं? 2 पद हैं। अब 2 पद हैं तो कौन सा बहुपद होगा? 2 पदीय बहुपद। घात के आधार पे देखें तो घात केवल एक ही दिखाई दे रही है, x की सबसे बड़ी, इसीलिए घात के आधार पे कौन सा होगा? रेखीय बहुपद। और पदों की संख्या के आधार पे कौन सा होगा? द्विपदीय बहुपद। बहुपद। अब ये बचता है लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप कमेंट में बताओगे।
कि ये आखिर कौन सा बहुपद है। इसको मैं कतई नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना पड़ेगा। कमेंट में जल्दी जल्दी आप बता दो। अगर आप कमेंट में सही जवाब देते हो तो मैं मान लूँगा कि हाँ, मैंने जो कुछ भी बताया वीडियो में या इतनी मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई, इसका परिणाम आपको मिल रहा है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं बहुपद और समीकरण में अंतर को समझने। तो देखो, बहुपद तो आप आसानी से बता लोगे, बहुपद में कोई भी परेशानी नहीं है। अब समीकरण की बात करें तो समीकरण में बराबर का चिन्ह जरूर होता है। सिंपल सी बात है, बहुपद और समीकरण में यही एक अंतर है कि बहुपद में आपको कोई भी बराबर का चिन्ह नहीं मिलता, समीकरण में हमको बराबर का चिन्ह मिल जाता है। दूसरे शब्दों में अगर समझें तो बहुपद में देखो, हम इधर हेडिंग डाल देते हैं, एक तरफ बहुपद और दूसरी तरफ समीकरण। तो देखो, बहुपद में मैंने आपको बताया कि बराबर का चिन्ह जो है यह नहीं होता है, और समीकरण में आपको बराबर का चिन्ह मिलता है। समीकरण बराबर का चिन्ह मिलेगा, बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका है कि बहुपद में कोई भी LHS और RHS नहीं होता है, और समीकरण में LHS और RHS भी आपको देखने को मिलेगा। समझ गए? बस यही एक अंतर है। या तो आप ये देख लो कि बहुपद में अगर आपको कहीं भी बराबर का चिन्ह मिल जाए किसी भी संख्या में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप फटाक से बिना कुछ सोचे समझे बता दो कि सर ये बहुपद नहीं है, ये तो समीकरण है। और वहीं अगर आपको बराबर का चिन्ह नहीं मिल रहा है तो आप बहुपद कह सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप ये देख लो कि LHS और RHS हैं या नहीं हैं। अगर LHS और RHS नहीं मिल रहा है तो बहुपद हो गया, और LHS और RHS यदि हैं तो क्या हो गया, समीकरण हो गया। जैसे यदि हम पिछले कुछ एग्जाम्पल को देखें, इसमें देखो पहले वाले को, तो इसमें पहले वाले में आपको कहीं भी बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है? कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह क्या है, बहुपद है। इक्वल टू 0 या इक्वल टू 10 या इक्वल टू 1000 कुछ भी लिखा होता तो क्या अभी ये बहुपद होता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी हमको एक चिन्ह देखने को मिल गया बराबर इक्वल टू का। अब ये चिन्ह देखने को मिला है, इसीलिए अब ये बहुपद की श्रेणी में नहीं है। अब ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। समझ गए? इसलिए अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ कि कहीं आप ये देखो कि समीकरण बीच में कहाँ से उदाहरण में आ गया। और यदि कुछ और देखो, जैसे मैं यहाँ पे भी एक दो एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। जैसे 9x² + 6x + 2, यह क्या है, यह एक अभी तक तो बहुपद है, लेकिन हम इक्वल टू में -18x लिख देते हैं। ये क्या है, अब ये बहुपद नहीं है, अब ये समीकरण हो गया। अभी ये बहुपद के एरिया से निकल के समीकरण के एरिया में पहुँच गया है। क्यों पहुँच गया? क्योंकि इसमें इक्वल टू आ गया है। अब जैसे ही इसमें इक्वल टू आया, ये दो भागों में बट गया, एक LHS में और दूसरा RHS में। अब LHS और RHS मिल गए तो अतः ये इसमें पहुंच जाएगा, फटाक से समीकरण पहुंच जाएगा। बहुपद और समीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब हम आइए इसके भी कुछ उदाहरण देखते हैं। अब ये टोटल 5 ऑप्शन हैं। अब इसमें आपको फटाफट देख के बताना है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। देखो ये क्या है, इसमें कहीं आपको बराबर का चिन्ह दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। कहीं पे भी LHS और RHS दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अतः यह क्या है, बहुपद है या समीकरण? ये तो बहुपद है सर। क्या है, बहुपद है। अच्छी बात है। दूसरे ऑप्शन को जब हम चेक कर रहे हैं तो दूसरे ऑप्शन में हमें देखो दो पद यहाँ पे हैं और बीच में देखो इक्वल टू का चिन्ह भी है। अब इक्वल टू का चिन्ह जैसे ही आप देख लो वैसे ही ये क्या है, समीकरण बन जाएगा। समीकरण समझ में आ रहा है ना? तीसरा ऑप्शन यदि हम देखें, तीसरे में भी हमें देखो इक्वल टू का चिन्ह बीच में दिखाई दे रहा है। इक्वल टू का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो यह समीकरण हो गया। ऐसे नहीं बता पा रहे हो तो आप ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, LHS है और ये क्या है, RHS। तो LHS और RHS हमको मिल गया, इसीलिए यह क्या है, एक समीकरण है। समीकरण, बहुपद मत बोल देना कहीं गलती से भी। अब ये जो दो ऑप्शन हैं, लास्ट के ये जो दो ऑप्शन हैं, इनको मैं नहीं बताऊंगा, इनको आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपके लिए चैलेंज है कि आप फटाफट इनको कमेंट बॉक्स में बताओ।
देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया और कितने बच्चों का जवाब सही है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जवाब सही हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी ज्ञान दिया, जितनी भी बात बताई, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसी बात है तो यार वीडियो को एक लाइक कर दो। आपकी एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, आगे की वीडियो में हम बहुपदों के शून्यक निकालने के बारे में जानेंगे, तो इसको भी देखना मत भूलना। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।